प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अब देखिए, वित्त मंत्री का एक बयान आया है, बहुत ही दुखद बयान है, दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। मुझे तो एक्चुअली ऐसा लगता है, देखिए, अब मैं किसी के ना तो अधिकार क्षेत्र की तरफ कोई उंगली उठा रहा हूँ, ना किसी की काबिलियत पर उठा रहा हूँ, लेकिन ये बात जो सामने दिखाई देती है, व्यवहार में, बर्ताव में जो दिखाई देता है, वो तो कहने में कोई बुराई भी नहीं है। ये वर्तमान सरकार में कोई भी मंत्री मुझे काबिल नजर नहीं आ रहा है, उनके अंदर कोई काबिलियत मुझे नजर नहीं आ रही है, क्योंकि काबिलियत होगी तो जमीन पर दिखाई देती है। या तो ये डराए हुए मंत्री हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय तानाशाह हैं, वो बिल्कुल तानाशाही से पूरे देश को चला रहे हैं। और मैं तो बल्कि ये भी समझता हूं, ये इतने मंत्री बनाने की जरूरत नहीं थी, मंत्रियों की कोई जरूरत नहीं है, केवल दो आदमी काफी है। ये प्रधानमंत्री महोदय हैं और इनके गृह मंत्री हैं, देश को तो वही चला रहे हैं। किसी मंत्री की आज कोई औकात नहीं है जो इनकी गलत नीति या इनकी गलत नीयत के खिलाफ एक आवाज उठाएं। तो फायदा क्या है मंत्री बनाने से? तो मैं या तो यही कहूंगा कि मंत्री इनके काबिल नहीं है, या वो डरपोक हैं, उनमें हिम्मत नहीं है। अब वित्त मंत्री ने बोला है कि हम डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो कुर्सी तो छोड़ सकते हो, उसको छोड़िए, कोई और करेगा। बहुत है काबिल आदमी इस देश के अंदर, 140 करोड़ लोगों में काबिल आदमियों की कमी नहीं है, कोई और करेगा। क्यों चिपके बैठे हैं आप लोग? बिना मतलब से चिपके बैठे, जब आप कुछ कर ही नहीं सकते। क्या दर्द देने के लिए आप हैं? आप केवल पीड़ा देने के लिए हैं। आपको बेचने के लिए तो बड़ा आ गया, देश को बेच तो दिया आपने। वो कैसे बेच दिया? आप कह रहे हैं अब इसका डीजल पेट्रोल की कीमतों का ठीकरा आज भी 7.25 साल के बाद भी ये यूपीए के ऊपर थोप रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। दुख की बात है, नाकाबिल सरकार है ये, गैर जिम्मेदार सरकार है। 7.25 साल तो क्या किया आप लोगों ने? 7.25 साल में क्या घास खोद रहे थे आप लोग? 7.25 साल में आपने, अगर यूपीए की गलती थी तो इतना इतना समय क्यों लग गया उसको सुधारने में? अरे आप जो बीज आज बो रहे हैं, आगे आने वाले को पता लगेगा। 50 साल में भी भारत की कंडीशन वैसी नहीं आएगी जैसी आप लोगों ने ली थी उस वक्त जो थी। 50 साल लगेंगे कम से कम। आपने तो भारत को इतना गर्त में पहुंचा दिया है, शर्म आनी चाहिए। आप अगर कोई काम कर नहीं सकते तो क्या देश को दर्द देंगे आप? क्या देश को लूटेंगे? छोड़ते क्यों नहीं गद्दी आप? मैं प्रधानमंत्री महोदय को निवेदन करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से, एसएम न्यूज के माध्यम से, आप गद्दी छोड़िए। जब आपके पास क्या कुछ है ही नहीं, क्या आप सबको दर्द दे रहे हैं? गरीब को आप दर्द दे रहे हैं, मजदूर को दर्द दे रहे हैं, आम जनता को दर्द दे रहे हैं, और किसानों को जो दर्द दिया है उसको तो कोई भूल ही नहीं सकता है। उसको देश और दुनिया पूरा देख रहे हैं तमाशा। 9 महीने होने वाले हैं, आज 264 दिन हो गए हैं किसानों को दिल्ली के चारों तरफ सरहदों पर बैठे हुए। 264 दिन। शर्म की बात है, किसी भी सरकार की काबिलियत के ऊपर यह बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जिसके किसान 9 महीने से स्ट्राइक पर बैठे हैं, हड़ताल पर बैठे हैं, आंदोलन पर बैठे हैं, और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। आज तक किसानों ने कोई भी किसी किस्म की गलत हरकत नहीं की है, बल्कि सरकार उनको नीचा दिखाने के लिए अपने गुर्गों से गलत हरकत करवाती रहती है। जैसे कि लाल किले का किया था इन्होंने रिपब्लिक डे के दिन, वो सारा सरकार के गुर्गों का किया हुआ था, सरकार के इशारे पर हुआ था, क्योंकि ये आंदोलन को खत्म करना चाह रहे थे। और अब इन्होंने, देखिए, मतलब कीमतों का, डीजल पेट्रोल की कीमतों का ठीकरा आज भी यूपीए पर फोड़ रहे हैं। तो 7.25 साल में आपने क्या किया? आप जवाब दीजिए। वित्त मंत्री महोदय बताइए, आप क्या कर रही थी आप इतने दिन से? क्यों कम नहीं कर सकते हैं आप? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखिए क्या कीमतें हैं वहां पर। आप कह रहे हैं उनके उनके जो तेल का बॉन्ड था उसका ब्याज आप भर रहे हैं। तो आपने तो इतनी कमाई, नाजायज कमाई कर ली, आपने देश बेच दिया सारा। वो पैसा कहां गया? आपने रिजर्व बैंक से ले लिया, वो पैसा कहां गया? कोरोना महामारी के दौरान में दुनिया भर का आपको ग्रांट मिला है, दुनिया भर का चंदा मिला है, वो सब कहां चला गया? आपने मंदिर के नाम से बहुत बड़ा चंदा ले लिया, वो पैसा कहां गया? आपने लूट लिया। और उद्योग घरानों से, ये मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, गौतम अडानी, इनसे कितने अरबों खरबों रुपए आपने ले लिए, वो कहां चले गए? जिसके बदले में आप देश उनके हवाले करना चाह रहे हैं। शर्म की बात है, बहुत डूब मरने की बात है ऐसी सरकार के लिए। ऐसी सरकार को एक दिन भी दफ्तर में रहने का अधिकार नहीं है। और मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं प्रधानमंत्री महोदय, आप दिसंबर के बाद, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आप दफ्तर में रह पाएंगे। आप इस सरकार के मुखिया केवल दिसंबर तक हैं, इसके बाद ये सरकार बदल जाएगी, क्योंकि हदें पार हो चुकी हैं और किसान ने ठान ली है। अब किसान का एजेंडा केवल 3 काले कानून को रद्द कराने का नहीं है, अब किसान का एजेंडा बदल गया है। ये कानून तो रद्द होंगे। ये कौन, आप कौन होते हैं नहीं करने वाले? आपका देश नहीं है ये, आप मालिक नहीं है देश के, आप सेवक के तौर पे वहां बैठे थे, लेकिन आप तानाशाही तरीके से आप देश को चला रहे हैं। आपकी जरूरत नहीं है इस देश को। ऐसी मानसिकता के लोगों को यहाँ देश झेलेगा नहीं अभी आगे। आप बहुत झेल लिया, आपको 7.25 साल, पहले 5 साल झेला, उसके बाद आप गलत तरीके से ईवीएम से अपने आप को आपने स्थापित कर लिया। अब ये यहीं पर आपका खेल खत्म होगा। अभी आप दिसंबर के बाद, मुझे पूरा भरोसा है, मेरी अंतरात्मा कहती है दिसंबर के बाद ये सरकार नहीं जाएगी, ये दिसंबर तक खत्म हो जाएगी सरकार, इसके बाद आगे नहीं चलेगी ये।
क्योंकि अब किसानों ने ठान ली है, इसको सरकार को बाहर का रास्ता दिखाना होगा, वरना ये इन काले कानूनों से भी ज्यादा दर्द देशवासियों को देने वाले हैं। तो वो मौका अब आपके हाथ ना आए या देश का और ज्यादा नुकसान ना हो, इसलिए अब सरकार को खत्म करने का प्लान बना दिया है और पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है। गरीब अमीर जितने भी उद्योग घरानों को छोड़ के तमाम के तमाम किसानों के साथ खड़े हैं, क्योंकि सबकी रोजी रोटी का सवाल है, सबकी रोजी रोटी का सवाल है, क्योंकि इनकी रोटी तिजोरी में बंद करने की प्लान कर रही है सरकार। ये ऐसा हरगिज नहीं होगा, ऐसा हरगिज देशवासी होने नहीं देंगे। अब आप देखिए, कमाल की बात है, दुख की बात है, 7.25 साल के बाद भी अभी जो भी आज इनके बस की बात नहीं है वो सीधा यूपीए के ऊपर। मैं यूपीए की बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, उन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है, लेकिन आप 7.25 साल से क्या कर रहे थे? आप उनसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं, उनसे ज्यादा लूट आपने मचा रखी है और आप तानाशाही भी चला रहे हैं। कोई आपको पूछ भी नहीं सकता है, जो आपको पूछेगा उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई के छापे पड़ते हैं, उनको आप अरेस्ट करते हैं या उनको मरवा भी देते हैं। बहुत दुखद है ये, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये अब आगे देश ऐसा नहीं सहेगा। हर हालत में इस सरकार को जाना होगा, इस सरकार को जाना होगा और ईवीएम से नहीं बल्कि दूसरी सरकार का जो चुनाव होगा वो बैलेट पेपर से होगा, जिसमें गरीब मजदूर जवान और किसान ये सच्चे जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनकर जाएंगे, ताकि आम जनता का भला कर सकें, आम नागरिक का भला कर सकें, आम इंसान का भला कर सकें और देश को विश्व शक्ति की तरफ ले जा सकें, विश्व शक्ति बना सकें। ऐसे भारत का निर्माण होगा जो कि शहीदों के सपनों के भारत का निर्माण कहा जाएगा उसको। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।